अरे हम तो कह रहे हैं मनोज तिवारी जी के साथ भी जाती हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। उनके साथ कौन सा कुछ अच्छा हो रहा है? उनके साथ भी पूर्वाग्रह। इनके दूसरे बड़े नेता हैं जेपी नड्डा, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं पूर्वांचली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट काटे जाएंगे। घुसपैठियों के साथ आपने पूर्वांचली कैसे जोड़ दिया? पूर्वांचली ही क्यों आपके मन में आया? या तो आप ये कह रहे होते कि गुजराती फलाना, राजस्थानी फलाना, उनके, और उसके साथ घुसपैठिया क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने कभी? ये आपका पूर्वाग्रह दिखाता है ना कि आप पूर्वांचलियों से नफरत करते हैं, आप गरीबों से नफरत करते हैं। पूर्वांचलियों के वोट कैसे काटे जा सकते हैं इस देश के अंदर? नहीं काट सकते आप वोट। और जो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, उसके वोट काटने तक ही क्यों सीमित है आप? उसको आप बाहर क्यों नहीं निकाल रहे देश से? बाहर निकालिए ना उसको। और 10 साल से क्या कर रहे हैं आप? अगर आप खुद कह रहे हैं कि आप रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के वोट काट रहे हैं, इसका मतलब तो आपके पास लिस्ट है उनकी। तो लिस्ट है तो वो क्यों आपने उनको दामाद बना के रखा हुआ है? इस देश में क्यों रखा हुआ है आपने उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला? और वोट काटने से तो काम नहीं चलेगा, आपको उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। ये आपकी बांग्लादेश भी नहीं सुन रहा। आप इतने कमजोर हो गए हैं कि बांग्लादेश के ऊपर भी आपकी नहीं चल रही है कि आप बांग्लादेश को कह सकें कि भाई ये लोग अपने वापस लो। तो ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचलियों के वोट काटने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि इनको मालूम है कि जो मैंने आपको बात बोली कि अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर इतना काम इस सरकार ने किया है कि पूर्वांचली आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और इनको मालूम है कि ये वोट हमें देंगे नहीं, इनके वोट कटवा दो। अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन लोगों को प्रेजेंट किया प्रेस के सामने, वो ज्यादातर लोग पूर्वांचली थे। उसमें कौन बांग्लादेशी था, कौन रोहिंग्या था, कौन घुसपैठिया था? सभी हिंदू थे वो तो। हालांकि इस आरोप पर बीजेपी कह रही है ये आम आदमी पार्टी ने अपना नैरेटिव सेट किया है। नहीं, उन्होंने बोला है, जेपी नड्डा ने बाकायदा संसद के अंदर बोला है, बाकायदा हमारे पास वीडियो है उनकी। वो कैसे पलट सकते हैं इस बात से? ये तो इनका पूर्वाग्रह है। और यही कोई ना है, इन्होंने गुजरात के अंदर मारपीट के भगाया पूर्वांचलियों को, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पूर्वांचली टैक्सी ड्राइवरों को, पूर्वांचली ऑटो वालों को कई बार पीटा, कई बार भगाया। इनकी नफरत छठ पूजा पे दिखती है, जब ये छठ घाट नहीं बनाने देते, जब ये छठ घाट तोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नाम क्यों आता है, आप मुझे बताइए। ये तो नाम कभी नहीं आता कि कांग्रेस के फला नेता ने छठ घाट रोक दिया, या एलजेपी के फला नेता ने जो है छठ घाट नहीं मनाने दिया बिहार में, या फला जगह। ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों इसके अंदर होते हैं कि इन्होंने छठ पूजा नहीं करने दी? कुछ तो है। मनोज कुछ तिवारी तो तो है। छठ घाट पर पहुंचते हैं और कहते हैं देखिए क्या हालत बनाई हुई है यमुना की, और जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं उनके साथ सरासर ज्यादती हो रही है। अरे हम तो कह रहे हैं मनोज तिवारी जी के साथ भी ज्यादती हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। उनके साथ कौन सा कुछ अच्छा हो रहा है? उनके साथ भी पूर्वाग्रह के कारण जो है उनके साथ भी जो है उनको जो है दबाया जाता है पार्टी में। ऐसा आपको लगता है? मेरे को लगता है। उनका टिकट तो रिपीट हुआ है, सबके कटे हैं। ठीक है, वो टिकट वो मजबूरी भी होती है कई बार। आपकी मजबूरी भी होती है कि आपको पूर्वांचली को टिकट तो देना है, एक टिकट तो देना ही है आपको। वो आपकी मजबूरी होती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्वांचलियों को लेकर पूर्वाग्रह जो है वो साफ दिखता है, सबको दिखता है।